चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। एक बड़े से हरे भरे चरागाह में शेरों का एक झुंड रहता था। राजा शेर मजे से धूप सेक रहा था और अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी रानी उसके साथ बैठी हुई थी और अपने बच्चे को राजा के साथ खेलती देखकर खुश हो रही थी। वहीं पास में ही रहता था चूहों का राजा अपनी प्रजा के साथ। चूहों का राजा एक पत्थर पर बैठा हुआ था और शेर के बच्चे की शरारतों का मजा ले रहा था। एक शरारती चूहा बिल में से निकलकर बाहर आया। वो शेर के साथ खेलना चाहता था। चूहों के राजा को जब उस शरारती चूहे के इरादों का पता चला तो बोला, शरारती चूहे, वहाँ जाकर शेरों के राजा को तंग मत करो। क्यों नहीं महाराज? शेरों के राजा मेरे साथ क्या करेंगे भला? वो तुम पर इतने नाराज होंगे कि वो दहाड़ेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। ये तो आप मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना महाराज? वो शरारती चूहा शेरों के राजा की तरफ भाग पड़ा। चूहों का राजा बिल्कुल हैरान रह गया शरारती चूहे की इस हरकत को देखकर। शरारती चूहे ने शेरों के राजा की दाढ़ी खींची, उससे अपने लिए एक नरम बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। शरारती चूहे की इस हरकत से शेरों के राजा को गुस्सा आ गया, जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। शेरों के राजा ने अपना गुस्सा दहाड़ कर दिखाया और अपने नाखून से शरारती चूहे को उछालकर दूर फेंक दिया। शरारती चूहा गुलाटी मारता हुआ अपने दोस्तों से जा टकराया और वो सब के सब गिर पड़े। शेरों के राजा शरारती चूहे की तरफ चलकर आए और जोर से दहाड़े। शरारती चूहा तो डर से थर-थर कांप रहा था। ये सब देखकर चूहों का राजा भागा और आकर शेरों के राजा के सामने खड़ा होकर बोला, बच्चे को माफ कर दीजिए ओ राजाओं के राजा। चूहों का राजा जोर से शरारती चूहे पर चिल्लाया और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। फिर मुड़कर शेरों के राजा से कहने लगा, हे शेरों के राजा, इस बच्चे को इसकी गलती के लिए माफ कर दो। इस बच्चे ने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए इसे इसकी सजा मिलेगी। मैं इसे खा जाऊंगा। ओ राजाओं के राजा, उसकी जगह मैं खुद को पेश करता हूँ। मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगा। चूहों का राजा अचानक रुका और अपनी तलवार निकालकर बोला, तब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आपसे लड़कर अपनी प्रजा की रक्षा करूं। शेरों के राजा को बड़ी हैरानी हुई चूहों के राजा का ये जवाब सुनकर। शेरों के राजा ने अपना पंजा धीरे धीरे चूहों के राजा की तरफ बढ़ाया। चूहों का राजा डर से कांप रहा था, पर फिर भी अपनी रक्षा के लिए डटा रहा। शेरों के राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी हिम्मत और प्रजा के लिए तुम्हारा प्यार देखकर। तुम्हारे इस तरह अपनी प्रजा के लिए डटे रहने से मैं खुश होकर तुम दोनों को माफ करता हूँ। चूहों का राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपकी जय हो। मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिनों बाद की बात है। शेरों के राजा अपनी रानी के साथ चरागाह में चहलकदमी कर रहे थे। एक शिकारी ने वहाँ जाल बिछाया हुआ था शेरों के राजा को पकड़ने के लिए। अनजाने में शेरों के राजा उस पिंजरे में फंस गए।
हमारे राजा, वो तो उस शिकारी के पिंजरे में फंस गए हैं। हमें जाकर उन्हें आजाद करने के लिए कुछ करना होगा। चलो। चूहों का राजा अपनी शाम की सैर के लिए जा रहा था और उसने देखा कि शेरों का राजा एक पिंजरे में कैद है। सीटी की आवाज सुनकर चूहों की एक फौज भागती हुई आ गई, ये सोचकर कि उनका राजा खतरे में है। चूहों के राजा ने शेरों के राजा के पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा, हम सबको मिलकर शेरों के राजा को आजाद कराना है। सब लोग आ जाओ, हमला! सारे चूहों ने पिंजरे को अपने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया और जल्द ही पिंजरा टूट गया। शेरों की रानी खुशी से उछल पड़ी। चूहों के राजा, मेरी जान बचाने के लिए आपका और आपकी प्रजा का बहुत बहुत शुक्रिया। हे राजाओं के राजा, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके उस एहसान का बदला चुका सका जब आपने हमें माफ किया था। अगले दिन सुबह शेरों के राजा और उनकी रानी धूप में आराम से बैठे हुए थे। दोनों ने देखा कि चूहों का राजा अपनी सैर के लिए जा रहा था। शेरों के राजा और उनकी रानी चूहों के राजा को देखकर मुस्कुराए और उसे सलाम किया। चूहों के राजा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और सलाम किया। उस दिन के बाद से वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।